Hello everyone, welcome back to Study to Inspire. I hope, I wish, I pray कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी गाइस और आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपका बहुत सारा सपोर्ट मिला मुझे अपने पहले लेक्चर के लिए जो मैंने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की ईटीयू के लिए पहला चैप्टर जो सेल था उसके लिए लेके आई थी। तो ये जो लेक्चर है ना बेसिकली उसका सेकंड पार्ट है दैट इज़ सेल डिवीज़न। और इसमें हम बेसिकली सेल डिवीज़न के बारे में बात करेंगे। जो मेरा जहाँ तक मानना है कि इस जो एग्ज़ाम है हमारा इसमें ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं जो बहुत ही बेसिक लेवल के होंगे, बहुत ही डीप क्वेश्चन नहीं होंगे जैसे नीट और बाकी एग्ज़ाम्स में इन सब चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत अंदर घुस घुस के बहुत डीप आप स्टडी नहीं करिएगा। टाइम मिलता है तभी करिएगा, आपके सारे चीज़ें जब कवर हो जाएंगी तो आपको लगेगा कि इस चैप्टर में थोड़े डीप क्वेश्चन आ सकते हैं, तब वो आप उस चैप्टर को उठाइएगा और उसमें थोड़े बहुत ज़्यादा अंदर तक गहराई तक जाके पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन अभी जो अपना पहला चरण है ना उसमें सिर्फ आप जितने भी टॉपिक हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के उसके सिर्फ ऊपर की जो सुपरफिशियल चीज़ें हैं जो बहुत ही इजी टू मीडियम लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं उसको कवर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। और सेल डिवीजन से भी हमारे बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो हम एक बार रिवीजन आपका कर लेते हैं क्योंकि हम सब ने 11वीं 12वीं में पढ़ा है। उसके बाद हम अपने ऑप्टोमेट्री में बहुत उतनी डीपली तो हम ध्यान से नहीं पढ़ते, तो चीज़ें भूल भी गई होंगी क्योंकि कितने साल हो गए किए हुए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका वर्किंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, बहुत टाइम हो गया है, तो सारी चीज़ें भूल जाता है। तो ये लेक्चर है ना आपको हेल्प करेगा आपकी उन सब चीज़ों को आपको रिकॉल करने में, रिवीजन करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक चीज़ें। और बहुत अंदर नहीं, बहुत ऊपर लेवल की, सरफेस लेवल की चीज़ें हम इसमें देखेंगे। आई होप आप इसे भी अब फर्स्ट लेक्चर की तरह अपना प्यार और सपोर्ट देंगे, लाइक करके बताएंगे कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। इसको इससे रिलेटेड एमसीक्यू जो है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जैसे फर्स्ट लेक्चर के लिए मैंने दिया था वैसे इस लेक्चर के लिए भी मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए वहाँ पे क्वेश्चन दूंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो और इसकी पीपीटी भी वहाँ पे शेयर हो जाएगी, तो जिससे आप अपने नोट्स बना सकते हो। ठीक है। और कोर्स से रिलेटेड जितनी भी मुझे क्वेरी रिसीव हो रही हैं, गाइज मत टेंशन लो। हैप्पी न्यू ईयर के साथ मेरी तरफ से आपके लिए ये कोर्स गिफ्ट रहेगा। ठीक है। न्यू ईयर के दिन आपको गुड न्यूज़ आ जाएगी कि आपका कोर्स कब से स्टार्ट होने वाला है और जितनी भी डिटेल होगी वो आपको दे दी जाएगी। तो चलिए अभी इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दैट इज सेल डिवीजन। ये देखो ब्यूटीफुल सी फोटो लगाई है एकदम मैंने। ठीक है। फोटो पे मैं बहुत ध्यान दे रही हूँ ताकि आधी चीज़ें तो आपको इमेज से ही क्लियर हो जाए। देखो इसमें क्या हो रहा है, जो सेल है ना ये एक सेल दो सेल में डिवाइड हो रही है। ठीक है। फर्स्ट इमेज ही बहुत, मुझे तो बहुत अट्रैक्टिव लगी ये इमेज। ठीक है। चलिए तो अब हम प्रोसीड करते हैं अपने दूसरे स्लाइड की तरफ। दैट इज सेल डिवीजन। अब यहाँ पे सबसे पहले सेल डिवीजन की डेफिनेशन देखो। डेफिनेशन में लिखा है कि सेल डिवीजन इज अ क्रूशियल बायोलॉजिकल प्रोसेस फॉर क्रिएशन ऑफ डॉटर सेल। ओके। तो सेल डिवीजन हमारा जो बायोलॉजिकल जितनी भी हमारे शरीर के अंदर प्रोसेसेस हो रही होती है ना उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पार्ट होता है। ठीक है। क्रिएशन का किसके, डॉटर सेल, यानी कि एक जो पेरेंट सेल होती है वो दो डॉटर सेल का निर्माण करती है। तो डॉटर सेल के निर्माण के लिए जो हमारा सेल डिवीज़न है यानी सेल जो बढ़ता है, हमारी जो कोशिका बढ़ती है वो बहुत ही क्रूशियल पार्ट है। अच्छा, कोशिका बढ़ती किस लिए है, क्यों बढ़ती है, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। ओके। तो हमारी जो सेल है ना वो जब ग्रोथ करना चाहेगी, जब अपना एक स्तर से दूसरे स्तर पे डेवलपमेंट को लेके जाना चाहेगी और रिप्रोड्यूस करना चाहेगी यानी कि अपनी फैमिली को बढ़ाना चाहेगी, अपने परिवार को बढ़ाना चाहेगी। जैसे हमारा एक परिवार होता है ना, मम्मी पापा से शुरू होता है, फिर भाई बहन बनते हैं, फिर ढेर सारा परिवार बड़ा हो जाता है। इसी तरह जब सेल को अपना परिवार बड़ा करना होगा तो वो रिप्रोड्यूस करेगी यानी खुद को डिवाइड करेगी और नई सेल को फॉर्म करेगी। ओके। तो हमने डेफिनेशन देख लिया। अब चलिए अब हम देखेंगे सेल साइकिल। सेल डिवीज़न में ना साइकिल होती है, ये चीज़ एक दिन में नहीं होती, इसकी भी कई साइकिल हैं यानी कई चक्र हैं जिसमें ये पूरा होगा। कोशिका का डिवीज़न का यानी कोशिका विभाजन के कई चक्र हैं जिसमें से कि हमें दो चक्र मेन इंपॉर्टेंट है। पहला चक्र है जिसको हम कहते हैं इंटरफेज, दूसरा चक्र है एम फेज। ठीक है। पहला दो चक्र हैं, पहला चक्र है इंटरफेज, दूसरा चक्र है एम फेज। ओके। इंटरफेज और एम फेज। एम फेज में भी दो सब
साइकिल्स हैं, यानी कि 2 और फेज़ में डिवाइड करते हैं एम फेज़ को। उसको हम कहते हैं माइटोसिस फेज़ और साइटोकाइनेसिस फेज़। ठीक है, एक-एक करके डिटेल में हम पढ़ेंगे। बस इतना याद रखो कि सेल डिवीज़न में 2 फेज़ हैं, पहला है इंटरफ़ेज़, दूसरा है एम फेज़। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। हिंदी में भी लिखा हुआ है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे देखिए। देखिए अब हम एम फेज़ को देख लिया, इंटरफ़ेज़ और जो हमारा एम फेज़ है उसमें ये जो हमारा पूरा G1 S एंड G2, अब ये क्या है, ये पूरा का पूरा इंटरफ़ेज़ है। इंटरफ़ेज़ में हमें 3 फेज़ और मिलेंगे। ठीक है, ये सारा G1 S और G2। और आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, अगर बहुत बेसिक लेवल का आएगा ना, तो सेल ग्रोथ का जो सेल डिवीज़न है वो उसका फेज़ कैसे होता है, जैसे ऑप्शन दे दिया G1 है, फिर S है, फिर M है, फिर G2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कैसे स्टार्ट होगा, G1 होगा, फिर S होगा, फिर M होगा, फिर M होगा। आपको ये सीरियल वाइज याद भी रखना है, इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकता है और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कितने लोग अगर जीवन के बाद G2 दे दिया ना, तो बस यहाँ पे तो वो गायब, यहाँ पे वो गलत करके चल जाएंगे कि हाँ जीवन के बाद G2 होगा, फिर S होगा, फिर M होगा। नहीं भाई, जीवन के बाद कौन सी फेज़ आती है, S फेज़ आती है। तो ये आप याद रखेंगे कि किसके बाद कौन सी फेज़ आती है। तो हमें इंटरफेज़ में बेसिकली हमने इंटरफेज़ में 3 फेजेस और हैं। कौन सी है, पहला है G1 फेज़, दूसरा है G2 एस फेज़ और तीसरा है G2 फेज़। ठीक है, एम G1 फेज़, एस फेज़ और G2 फेज़। फिर हमारी लास्ट फेज़ आ जाती है माइटोटिक, जो कि एम फेज़ में आता है, जिसे हम सेल डिवीज़न के भी नाम से जानते हैं। अब G1 फेज़ को हम सेल ग्रोथ फेज़ बोलते हैं, एस फेज़ को हम डीएनए रेप्लिकेशन फेज़ बोलते हैं, और G2 फेज़ को हम प्रिपरेशन फॉर माइटोटिक डिवीज़न बोलते हैं। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आएगा कि कौन सी फेज़ को हम सेल ग्रोथ फेज़ बोलते हैं, कौन सी फेज़ में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। बस क्वेश्चन डायरेक्ट सीधा सीधा यहीं से बनेगा। आपका आंसर होगा एस फेज़ में डीएनए रेप्लिकेट करता है। कौन सी फेज़ में प्रिपरेशन होती है माइटोटिक डिवीज़न की। माइटोटिक डिवीज़न होता नहीं है, प्रिपरेशन होती है, यानी तैयारी होती है। ठीक है, किस में होती है, G2 फेज़ में। इंटरफेज में कौन कौन सी फेज़ आती हैं, G1 फेज़ आती है, एस फेज़ आती है, G2 फेज़ आती है। कौन सी फेज़ नहीं आती है, एम फेज़ इंटरफेज का पार्ट नहीं है। तो इसी तरह के बहुत ही सुपरफिशियल लेवल के क्वेश्चन होंगे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि एम फेज़ को हम और क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, माइटोसिस फेज़ कहते हैं। एम फेज़ में कौन सी 2 प्रोसेसेस होती हैं, माइटोसिस होती है और साइटोकाइनेसिस होती है। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस और माइटोसिस में 2 हो गई। अब हम देखेंगे कि माइटोसिस में और कौन कौन सी फेज़ होती हैं। तो देखिए एम फेज़ को, जो हमारा एम फेज़ है, उसे हमने डिवाइड किया है प्रोफेज़ में, मेटाफेज़ में, एनाफेज़ में और टीलोफेज़ में। ठीक है, एम फेज़ में 4 अलग अलग फेजेस हो गई, और इन चारों अलग फेज़ों को हम माइटोटिक फेज़ कहते हैं। माइटोटिक डिवीज़न होता है इसमें, सॉरी माइटोसिस डिवीज़न होता है इसमें, हम माइटोसिस फेज़ कहते हैं। फिर उसके बाद हमारा यहाँ माइटोसिस फेज़ में क्या डिवाइड होता है, इसको हम आगे देखेंगे। साइटोकाइनेसिस, यानी कि एम फेज़ हमारा 2 भाग में बटा हुआ है, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़, यानी माइटोसिस फेज़ और साइटोकाइनेसिस फेज़ दूसरा फेज़। ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं, अपनी थोड़ा सा डिटेल में इसको और पढ़ते हैं। तो नोट्स में आप अपने क्या ऐड करेंगे, बहुत बड़ी नोट्स नहीं बनाएंगे, सिंपल सी सेल डिवीज़न की 4-5 लाइन ऐड करनी है। पहले पॉइंट में हमें याद रखना है इंटरफेस, जिसमें हमारी 3 अलग अलग फेजेस आती हैं। G1 आता है, फिर उसके बाद S फेज़ आती है, G2 फेज़ आती है। G1 में क्या होता है, हमारी सेल ग्रोथ करती है। पहले तो जो सेल है ना, वो पहले खुद ग्रोथ करेगी, यानी वो खुद का डेवलपमेंट करेगी, खुद बड़ी होगी, अपनी नॉर्मल फंक्शन कर रही होगी और खुद का विकास करेगी। फिर S फेज़ में जब वो आएगी तो अपने डीएनए को रेप्लिकेट करेगी। डीएनए को क्या करेगी, रेप्लिकेट करेगी। एक तरह से समझ लीजिए कि पहले में वो ग्रोथ करेगी, दूसरे में अपने डीएनए को डबल करेगी। अब आपको क्या करना है, 1 से 2 बनना है, तो आप क्या करोगे, अपने आप को और बड़ा करोगे, तो डीएनए रेप्लिकेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट करेगा। G2 फेज़ में जब आएगी सेल, तो सेल प्रिपेयर होगी डिवीज़न के लिए, अब तैयार हो जाएगी पूरी तरह से अपने हथियार लेके, कि अब उसको 1 से 2 होना है। सेल प्रिपेयर करेगी, सिंथेसिस करेगी, क्या,
प्रोटीन का, प्रोटीन सिंथेसिस करेगी, तैयारी करेगी। डीएनए पहले ही रेप्लिकेट हो गया, अब वो बनाएगी प्रोटीन और ऑर्गेनेल्स यानी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, गोल्गी अपरेटस। ठीक है, जितनी तरह के भी ऑर्गेनल्स हैं हमारी सेल्स में वो सारे डबल हो जाएंगे नंबर में, प्रोटीन बन जाएगा। डीएनए रेप्लिकेट एस फेज में हो चुका है, S2 फेज में अब डिवीजन के लिए पूरी तरह सेल तैयार है। तो हमारे इंटरफेज में G1 फेज आ गई, S फेज आ गई, G2 फेज आ गई। ओके, तो अब आगे बढ़िए। देखिए, अब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि हमारा क्या क्या कैसे कैसे होता है। देखो, हमारा जो सेल है उसमें न्यूक्लियस है। ठीक है, सेल हो गई, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, और क्रोमोसोम्स के अंदर हमारी डीएनए इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, और यही डीएनए इन्फॉर्मेशन अब अंदर जाने की बारी आ गई है। अब वो कैसे न्यूक्लियर डिवाइड होगा, कैसे क्या होगा, अब इस चीज़ को देखते हैं। अब हमने इंटरफेस की बात कर ली, अब हम बात करेंगे अपने एम फेस के बारे में। ठीक है, एम फेज के बारे में बात करेंगे। एम फेज यानी माइटोसिस कहते हैं। एम फेज को क्या कहते हैं? माइटोसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियर डिवीजन होता है। ये याद रखो, क्वेश्चन ये बन के आ सकता है कि एम फेज में क्या डिवाइड होता है, सेल्स डिवाइड होती है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है। तो न्यूक्लियस डिवाइड होता है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है। न्यूक्लियर डिवीजन की कितनी फेज है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। आपको सीरियल वाइज आ सकता है कि प्रोफेज के बाद एनाफेज आएगी या मेटाफेज आएगी, सीरियल वाइज बताइए। तो आपको एक 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से चारों में से आपको सही करना होगा। तो यहाँ से याद रखिए, पी आएगा, एम आएगा, ए आएगा, टी आएगा। ठीक है, प्रोफेज आएगा, मेटाफेज आएगा, एनाफेज आएगा, टीलोफेज आएगा। ओके, अब साइटोकाइनेसिस, दोबारा जब ये सारी न्यूक्लियस हमारा बनके तैयार हो जाएगा ना, जब 2 न्यूक्लियस बनके तैयार हो जाएंगे तब हमारी जो है ये पूरी की पूरी सेल है ना, ये यहाँ से बीच से फट के अलग होगी, यानी कि साइटोकाइनेसिस होगा। साइटो यानी कि सेल, सेल काइनेसिस यानी कि बटना। सेल है और यहाँ पे काइनेसिस यानी कि डिवाइड होना, तो सेल डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म बटेगा और 2 अलग अलग सेल बनके तैयार हो जाएंगी। तो पहले हम न्यूक्लियस का डिवीजन देखते हैं। तो देखो, इसमें न्यूक्लियस में हमारा एक एक करके हम पढ़ेंगे। जब हम प्रोफेज को पढ़ेंगे, प्रोफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम कंडेंसेशन होता है, क्रोमोसोम कंडेंस होता है। ठीक है, और जो न्यूक्लियर है ना, इन्वॉल्व होता है, डिज़ोल्व होता है। जो न्यूक्लियर होता है वो डिज़ोल्व हो जाता है। अब इसे समझो, ये जो हमारा न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है ना, ये कंडेंस हो जाएंगे, बहुत घने घने से हो जाएंगे। और जो ये न्यूक्लियर है ना, इसकी बाउंड्री धीरे धीरे डिवाइड होने लगती है, ऐसे 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 होने लगता है पूरा। इस तरह का संरचना बन जाएगा और इसके अंदर जो ये भरे हुए हैं ये कंडेंस हो जाएंगे, क्रोमोसोम्स जो हैं, क्रोमोसोम्स कंडेंस हो जाएंगे। फिर क्रोमोसोम क्या होंगे? अलाइन होंगे, यानी कि बंटने के लिए उन्हों एक तरफ आ जाएंगे, ऐसे ऐसे अलाइन हो जाएंगे। अभी इमेज से मैं दिखाऊंगी तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। मेटाफेज में, मेटाफेज से याद रखो, मेटाफेरिक प्लेट बनती है। तो मेटाफेज की प्लेट कब बनती है? क्रोमोसोम अलाइन कब होते हैं? ये मेटाफेज में होते हैं। कंडेंस कब होते हैं? प्रोफेज में होते हैं। कंडेंस हो गया, एक सीध में आ जाएंगे, यानी अलाइन हो जाएंगे, प्लेट बन जाएगी। एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट्स हो जाते हैं और मूव कर जाते हैं अपोजिट पोल पे। एक एक चीज़ मैं अभी इमेज से दिखा के क्लियर करूँगी, इसे सिर्फ यहाँ पे क्लियर करो और एक एक चीज़ समझते जाओ कि क्वेश्चन कैसे आएगा। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि हमारी प्लेट्स जो हैं अपोजिट पोल पे किस फेज में मूव करती हैं, तो आप क्या बताओगे? एना फेज में मूव करती हैं। टीलो फेज में क्या होता है? क्रोमेटिड रीच कर जाते हैं पोल पे, यहाँ पे मूव करते हैं, ये चलते हैं लेकिन पहुँचते कहाँ पे हैं? अपोजिट पोल पे, अपने अपने पोल। पोल यानी कि देखो 2 पोल होता है, ये ऊपर का हो गया, ये नीचे का, अपर और लोअर। यहाँ पे उसको पहुँचना है तो यहाँ से पहले वो चलना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से धीरे धीरे जाएंगे, यहाँ पोल पे जाएंगे और नीचे वाले नीचे के पोल पे आ जाएंगे। टीलो फेज में वो पोल पे पहुँच जाते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप रीफॉर्म हो जाती है। जो हमारी कट गई थी ना, डिवाइड हो गई थी, इस तरह से बन गई थी, वो पूरी की पूरी बन के नई तैयार हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो लास्ट फेज आता है वो आता है सेल डिवीज़न का। तब हमारी सेल जो है वो डिवाइड करती है। पहले न्यूक्लियस डिसॉल्व होगा, उसके अंदर का सब कुछ बन जाएगा, पोल पे अलग अलग आ जाएंगे, फिर न्यूक्लियस वापस से फॉर्म हो जाएगा, फिर ये वापस से गोल हो जाएगा। उसके बाद हमारी जो सेल्स हैं वो डिवाइड होंगी। तो चलो अभी इमेज से इसको क्लियर कर लेते हैं एक बार। देखो, ये हमारी इमेज है और इसमें आपको साफ साफ दिखाई देगा
देखो G1 फेज, ठीक है, इंटरफेज, इसके बाद प्रोफेज, मेटाफेज, इंटरफेज, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज में अर्ली प्रोफेज होता है, लेट प्रोफेज होता है, दो डिवाइड कर दिया, पर इसे आप याद रखो कि प्रोफेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और फिर उसके बाद सेल डिवाइड हो गई, अलग अलग हो गई। इसमें क्या हुआ ये आपको क्लियर नहीं हो रहा है? ओके, लेट मी सी कि एक और इमेज मैंने लगाई हो। देखो नहीं आपको लगी क्लियर है, दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारी इसी से मदर आपको सेल है। समझना पड़ेगा। अब ये क्या करती है, अपने अंदर के जितने भी क्रोमोसोम्स ओके, हैं, तो जितने भी इस इमेज में आप देखो, आपको उसको क्लियर दिखाई दे रेप्लिकेट रहा होगा करती है। कि ये ये हमारी एक से मदर सेल है। दो बन जाते अब हैं। ये क्या जो करती रेड है, कलर में अपने आपको अंदर दिख के रहा जितने होगा, भी ये एक से क्रोमोसोम्स दो हैं, बन गया, जितने और भी ब्लू कलर वाला भी एक से दो उसको बन गया। रिप्लिकेट करती है। पहले ये एक इंटरफेज में से एक ही दो रहते हैं, बन जाते तैयारी हो हैं। रही जो होती है। रेड कलर में आपको प्रोफेज में दिख ये रहा दो होगा, हो ये जाते हैं। एक से दो बन फिर गया, ये और जो ब्लू कलर हमारा वाला भी सेल एक से में दो बन गया। सेंट्रोमियर है ना, पहले वो इस तरह इंटरफेज से में एक ही रहते हैं, धागे तैयारी हो के रही रूप में होती आ है। जाएगा, और प्रोफेज में उभर ये के दो हो पूरी जाते हैं। तरह सेल में आ फिर जाता ये है, जो और ये हमारा धीरे धीरे सेल इसको में अटैच करता सेंट्रोमियर है है। ना, फिर वो ये इस अपनी तरह से तरफ ये एक धागे के प्लेट पे रूप में आ अटैच हो जाएगा जाते और हैं। उभर के मेटाफेज, पूरी एक तरह प्लेट सेल बन में आ जाती जाता है, एक है, और सीध में ये आ धीरे जाते धीरे हैं। इसको फिर अटैच करता है। एनाफेज में ये फिर ये धीरे धीरे अपनी इसको तरफ खींचना ये स्टार्ट एक करते प्लेट हैं पे और अटैच अपने हो पोल जाते की हैं, तरफ लेके मेटाफेज, लेके एक जाते हैं प्लेट बन और जाती है, अलाइन हो एक सीध जाते में हैं। आ जाते हैं। यहाँ पे ये फिर दोनों इधर आ एनाफेज में जाएंगे, ये पोल धीरे पे धीरे अलाइन हो इसको जाएंगे। कहाँ खींचना पे? स्टार्ट करते एनाफेज में। हैं और ये अपने मैंने पोल की आपको तरफ पिछले लेके वाली लेके स्लाइड में जाते हैं और बताया। अलाइन हो और जाते हैं। टीलोफेज में क्या यहाँ पे होगा, ये दोनों इधर आ न्यूक्लियस जाएंगे, अलग पोल डिवाइड पे होके अलाइन हो जाएंगे, अलग हो कहाँ पे? जाएंगे, एनाफेज में। यही और मैंने सेल आपको पूरी तरह पिछले डिवाइड होके वाली स्लाइड में दो बताया। न्यूक्लियस और अलग डिवाइड टीलोफेज होंगे, में क्या और फिर होगा, सेल न्यूक्लियस डिवाइड हो अलग जाएगी, डिवाइड दो होके अलग अलग हो अलग डॉटर जाएंगे, सेल बन जाएंगी। और एक सेल पूरी डॉटर तरह सेल डिवाइड किसमें बन होके के तैयार दो होंगी? न्यूक्लियस अलग हमारे डिवाइड होंगे, और फिर सेल डिवाइड हो टीलोफेज में। जाएगी, दो और न्यूक्लियस अलग किसमें अलग पूरी डॉटर तरह सेल बन इन्वॉल्व हो जाएंगी। जाएगा और ये बन के डॉटर सेल तैयार हो किस में बन जाएगा? के तैयार एनाफेज होंगी? में। ठीक है, हमारे और मेटाफेरिक प्लेट किस में बनेगी? टीलोफेज मेटाफेज में। में। और तो ये न्यूक्लियस सारी किस में चीज़ें हैं, पूरी और तरह इस पे कैसे इन्वॉल्व हो क्वेश्चन जाएगा, बन के आएंगे बन ये के ग्रुप तैयार में हो मैं जाएगा? डाल दूंगी गाइस, एनाफेज तो में। इसको ठीक है, आप और बहुत अच्छे से मेटाफेरिक कर लो। प्लेट किस में और बनेगी? नहीं समझ में मेटाफेज आए में। तो लेक्चर तो को ये वापस से सारी रिपीट चीज़ें हैं, करके और इस देख पे लेना। कैसे क्वेश्चन बन ठीक के है, आएंगे ये चलो, ग्रुप तो में अब मैं डाल नेक्स्ट दूंगी लेक्चर गाइस, जो तो आएगा इसके वो टिश्यू इसको पे आप आएगा। बहुत थैंक अच्छे यू से सो कर लो। मच, लाइक एंड और नहीं सब्सक्राइब समझ कर में आए देना। तो लेक्चर को वापस